अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगे। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टप होकर के सामने अंधेरे को देखते रहिएगा, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं और बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा। वो हरिद्वार है, बहुत विशाल वो दरवाजा। ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे। अगर आपने स्मरण न किया, आपने उनको याद न किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का स्मरण सबसे पहले कराया जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे, दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करोगे। ये बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, आंखों पर कोई जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये अपनी आंखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। यदि आप अपनी इन आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से अपनी आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती है, बस यहीं पर अपने ध्यान को एकाग्र करिएगा। ये काम कोई आप पहली बार नहीं कर रहे। हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करता है। जब तक आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र नहीं होगा, किसी भी इंसान को नींद नहीं आ सकती, वो इंसान पागल हो जाएगा। तो 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को आप यहाँ पर एकाग्र करते ही हो। जब आप सोने जाते हो उस समय आप अनुभव करिएगा। जिस समय आप लेट जाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होगा। जिस वक्त आपके विचार
सारी दुनिया में फैले रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए कहते हो वह दुनिया की चिंताएं लगे हुए, हमें नींद तक नहीं आती। तो जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप सोने जाओगे तो सबसे पहले आपके विचारों का ही सिमटाव होगा, और जिस वक्त आपके विचार सिमट जाएंगे उसी वक्त आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही आपका ध्यान यहाँ एकाग्र हुआ, क्योंकि जीवात्मा का झुकाव नीचे की ओर है, इसीलिए आपका ध्यान यहाँ पर टिक नहीं पाता और तुरंत आप यहीं से नीचे गिर जाते हो और गहरी निद्रा में सो जाते हो। साधना के समय क्या होता कि चेतन अवस्था में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे और यहीं से ऊपर उठ जाओगे। बस इतना ही अंतर है। सोने के समय में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, यहाँ से नीचे गिर जाओगे, और साधना के समय में चेतन अवस्था में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे और यहीं से ऊपर उठ जाओगे। तो चेतन अवस्था में कैसे ध्यान को एकाग्र किया जाएगा, वही क्रिया आपको बताई जा रही है। ये बाहर से आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। सामने देखना तो अंतर में अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। जैसे सिनेमा घरों में आप एक जगह बैठ जाते हो, सामने बहुत बड़ा पर्दा दिखाई पड़ता, आप उसी पर्दे को देखते रहते हैं। या घरों में एक जगह बैठ जाते हो, सामने टेलीविजन रखा हुआ, आप टेलीविजन को देखते रहते हो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, ध्यान के समय एक जगह आप बैठ जाना, बाहर से आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करना। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, बस शून्य होकर के सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत और क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद गुप्त नहीं रहता। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सब कुछ जान सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर देना, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर दीजिएगा। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके और दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता है या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर देना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो
या चाहे बैठ करके करो। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपने आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ध्यान दे करके आवाज को सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। अरे शाम को अपने अपने घरों में आप लोग बैठिएगा, ये कानों को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके जरा सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज शुरू में सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती है, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथे पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया गया वो है शब्द सा, आदा, बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात भुनकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहा। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया। ईसा मसीह साहब ने इसे वैड या नागस कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर के याद किया। और अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही है, वो तुमको सुनाई पड़ेगी। लेकिन ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे, वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। ये दुनिया के संगीत जो आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, अरे इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे। अरे शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा और भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान भांग और गांजा पीते थे, चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने
कभी गांजा भांग नहीं पिया। अरे शंकर भगवान वो नाम के नशे में लीन रहते थे, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप घंटे शंख की आवाज को सुनोगे आपको भी ऐसा नशा चढ़ जाएगा कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते, गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते, ब्रह्मा जी वहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती है। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती। और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती है और पुरुष जहां टीका लगाते हैं। ये बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ पर जीवात्मा बैठी, और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं है। अरे लगाने को बिंदी नाक में लगाओ, एक कान में लगा लो, इधर लगा लो, लेकिन यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता है, पैर चलते, हाथ चलते, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहां ये जीवात्मा बैठी हुई है। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, फिर यही जीवात्मा शरीर से अलग हो करके और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती, ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा शरीर रूपी घोंसले से निकल करके और ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, आसमानों की उड़ान भरेगी और फिर अपने शरीर में, अपने घोंसले में वापस चली आएगी। बड़ी भारी इसकी रफ्तार होती है। अरे नर नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव, आप सभी ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते, लेकिन कभी आपने ये विचार नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे हैं आखिर ये है कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, अरे इनके माँ बाप कौन है, इनका काम क्या है, ये क्या काम करते हैं, राम कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लो, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके सूरज चांद सितारों को लांग करके सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है।
वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शिवलोक में पहुंचोगे और जब शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती वही शक्तियां आपको भी प्राप्त हो जाती। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के मन में बड़ा गुमान पैदा हो जाता। साधक का मन करने लगता है कि किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए या किसी को श्राप दे दिया जाए। यदि उस समय पर साधक ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर लिया, फिर ये साधक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, वहीं तक रह जाएगा, उसके ऊपर फिर नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं और गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे तो उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुण स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, वो विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनके 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूँ कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा, वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। और राजधानी का जो मालिक है, सहस दल कवल का जो मालिक है, वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते और ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास, जब रहे दिन राती, सतगुर मिले जो होए, ताह की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई, वह को दर्शावे।
वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा है। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया था। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आज की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करते हैं। श्याम तज श्वेत को गहना, सूरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है। वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहाँ पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। ओम का जाप बराबर वहाँ होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहाँ का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए तभी उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया, लाली मेरे लाल की और जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। अरे नर नारियों, ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो तुम लोग मनाते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहाँ कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करते हैं। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन है भाई और मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक है वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी 2 धुने उस लोक में बराबर गूंजती रहती हैं। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा
कितना चौड़ा और कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में लिख दिया, इस संसार में जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र मिला करके उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर, जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने उसका नाम जमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करेगी तो जन्म जन्मांतरों के मेले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई और मिले जो अमिया हरा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके और चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा थे संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक है वो सोहन पुरुष है। वहाँ बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया था, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके आवाज को सुनने की कोशिश करिएगा, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, अरे शरीर बंद पड़ा रहेगा, मन तुम्हारा सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। अभी यहाँ शरीर बैठा हुआ, लेकिन किसी का मन पानी पीने का कर रहा। मन पानी पीने पहुँच गया। कोई घर परिवार छोड़ करके आया तो मन घर परिवार में पहुँच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुँच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया तो मन खेती बाड़ी में धान काटने पहुँच गया। और शरीर बेचारा यहाँ बैठा और मन वहाँ धान की कटाई कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीतना कटना। अरे नारियों, अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा?
जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो, फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम विजयदशमी कब मनाओगे, जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का शकल पसारा। पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहते, जिनका ये पूरा पसारा है, पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके ये राम अपने पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में पहुंचेगी। और जब निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेंगे, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात समझो कि भजन कैसे करोगे, आंख कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसको आप पकड़ लेना। कुछ समय बाद में आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर दो। तो रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना। अरे अभी तो आप नकली कर रहे हो। अरे ये दुनिया में बम्बई में बैठे कलाकार कोई राम बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, उनकी फोटो छप जाती है, बाजारों में बिकने लगती है। आप बाजारों से उनकी फोटो खरीद करके और घर के कोने में टांग देते हो और सुबह शाम पूजा आरती करते रहते। वो बम्बई में बैठकर शराब पी रहे, तुम घर में उनकी पूजा कर रहे। ये कितनी बड़ी तुम्हारी अज्ञानता। अरे महात्माओं ने कहा भाई राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है, चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उनका दर्शन दीदार करो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको अंतर में दिखाई सुनाई पड़े, आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते, उस समय आपको इतनी खुशी होगी कि आप अपनी खुशी को हजम नहीं कर पाओगे और दूसरों को बता दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को घर में कितना छिपा करके रखते, अलमारी में ताला लगा करके रखते, कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब अगर ढिंढोरा पीटोगे, चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा।
अरे नर नारियों, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े, ये बखेड़ेबाजी, ये हमने आपने पैदा की। अरे परमात्मा ने इंसान बना करके जमीन पर भेजा था। ये प्रकाश सबके लिए एक समान है, जल सबके लिए एक समान है, वायु सबके लिए एक समान है। परमात्मा ने कोई भेदभाव पैदा नहीं किया। ये भेदभाव हम अज्ञानी मनुष्यों ने यहाँ कर दिया। महात्मा कहते हैं जाति पात कुछ है नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन है नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम के जाति के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आ गए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। अगर कोई महात्मा जात की बात करता, कोई महात्मा कौम या मजहब की बात करता, कोई महात्मा हिंदू और मुसलमान की बात करता, वो महात्मा हो ही नहीं सकता। अरे महात्मा तो मानवतावादी बात करते। महात्माओं की एक ही जाति है, वो है मानव जाति, और इसी मानव जामे में बैठ करके तुम्हें उस मालिक की भक्ति करनी है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई उस मालिक को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खायन और वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसे मुल्कों में ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, ये दुनिया भर के अत्याचार, दुनिया भर के व्यभिचार और दुनिया भर के पापाचार फैले हुए। अरे नर नारियों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमें नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे, और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो, और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते
अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। देखिए, इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके अब बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसा बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। अरे धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव, मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अरे बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंसकर धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चींटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चींटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने कर्मों की तरफ ध्यान रखिएगा। ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। अरे नारियों, परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन कोई भाषण देने से नहीं होने वाला। राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग, एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाओ। आप प्रेमी भाई बहनों इतने संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन हो, अगर एक एक गांव गोद ले लोगे तो हिंदुस्तान में गांव की कमी पड़ जाएगी, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। अरे ऊपर जाकर पूछा जाएगा, भाई मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया, तुमने सारी जिंदगी अपने लिए ही किया या कुछ तुमने परोपकार का काम भी किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, इतने लोगों को दरबार से जोड़ा। अरे वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जुखा जाएगा। अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, जानवर भी अपने लिए जी लेते हैं, पेट तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते, वो केवल मालिक की भक्ति है और धर्म का प्रचार है। धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। इस जिम्मेदारी को आप सभी लोग निभाइएगा। अगर आपने जिम्मेदारी न निभाई तो ऐ नारियों, तुमको बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा, क्योंकि आपको गुरु महाराज बता कर गए, आपको गुरु महाराज चिता करके गए कि आगे गड्ढा है। आप जानते हो कि आगे गड्ढा है, जानते हुए भी अगर आपने मुसाफिर को नहीं बताया कि भाई ठहर जाओ, आगे गड्ढा है, तुम गड्ढे में गिर जाओगे, वो मुसाफिर जा करके और
गड्ढे में गिर जाएगा तो पाप हमको आपको लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसको बताए नहीं, उसको समझाए नहीं, उसको चिताए नहीं। अगर चिता दिए होते, अगर बता दिए होते, अरे उसकी जीवात्मा नरकों और 84 से बच जाते। सही बात को न बताना ये भी बहुत बड़ा पाप है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है ये अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए आप सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को तैयार करिएगा। यही तो गुरु महाराज कह करके गए थे, हे बच्चे बच्चियों, तुम गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएंगे, जब गांव गांव में सत्संग होने लग जाएगा, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज ही बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग धर्म के प्रचार में अपना अपना योगदान दीजिएगा। ये बहुत बड़ी परमार्थी सेवा है, इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके गांव गांव में नई संगत को तैयार करना, उनको शाकाहारी बनाना, उनको दरबार में जोड़िएगा। इस सेवा को आप सभी लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 11 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 11 से 15 दिसंबर। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करो। ये अकेले अकेले चल पड़ते हो, अपने अपने बच्चों को नहीं लाते। ये क्या जरूरत है बच्चों को लाने की? ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई का समय है, चलो इनको पढ़ने लिखने दो। ये भजन पूजा पाठ करना ये हम बूढ़े बाड़ों का काम है। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की उम्र है, इनको घर में पढ़ाई लिखाई करने दो। ये सबसे बड़ी तुम्हारी गलती है। अरे नारियों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी 10वीं किए और 10वीं के बाद 12वीं किए, 12वीं के बाद BA किए और BA के बाद LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं आते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पड़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतना वृद्धाश्रम ना खोले गए होते, इतना भ्रष्टाचार ना हो रहा होता, इतनी घटनाएं घटित ना हो रही होती। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा, बराबर दरबार में लाते ले जाते रहना। अरे दरबार से जोड़ करके जाना। और जब घर में तुम्हारे बच्चे हों, गुरु महाराज की कोई पुस्तक दे दो, सामूहिक रूप से घर में पूजा पाठ प्रार्थना किया करो। उन बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दो कि चलो बच्चों तुम्हें प्रार्थना गाओ, पीछे से हम प्रार्थना दोहराएंगे। उन्हीं बच्चों को गुरु महाराज की कोई पुस्तक दे दो कि चलो बच्चों एक पन्ना गुरु महाराज के वचन जरा पढ़ो, हम जब पढ़ेंगे हम सुनेंगे। अब वो बच्चे पढ़ करके आपको सुनाएंगे, उनके भी दिल दिमाग में कुछ बैठेगा। इन्हीं बच्चों को नौजवानों की भर्ती युवा संगठन में आप लोग भर्ती करो। नए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को जिले के केंद्र बिंदु पर इकट्ठा करके उनको संगत की सेवाओं में जोड़ो, उनको शाकाहारी के प्रचार में भेजो। ये छोटे छोटे बच्चे जब संगठित हो करके समाज के बीच में उतरेंगे, शाकाहारी का प्रचार करेंगे कि मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है,
तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हमको समझाने आए हैं कि शराब पीना बुरी बात, मांस खाना बुरी बात। अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए, ये गंदी चीजें हैं, हमको भी इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे बच्चे भी इन मांस और शराब से दूर रहेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, बच्चों के अंदर धीरे धीरे संस्कार पड़ते हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, वो गलत मुसंगत में पड़ गए, वो शराब पीने लगे। ये गलती आप लोगों की है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों पर ध्यान दिया? क्यों नहीं बचपन से ही उनको दरबार में लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं बचपन से ही उनको संगत में ले जाते रहे, उनको सत्संग में लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं बचपन से ही उनको भजन ध्यान सुमरन पर बैठाते रहे? क्यों नहीं बचपन से ही उनको संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखा? क्यों नहीं आपने निगाह रखी कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत और सोहबत में न फंस जाएं? तो प्रेमी भाई बहनों, ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनको बचपन से तैयार किया जाता, बचपन से अच्छे संस्कार डाले जाते हैं, तब ये बच्चे संस्कारी बच्चे होते हैं, समाज में नाम रोशन करते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है, अरे अपने जीते जी अपने दरबार से बच्चों को जोड़ करके जाना। तुमको भरोसा रहेगा नहीं हमारे जाने के बाद में हमारे बच्चे संसार में नहीं भटकेंगे, बल्कि मथुरा दरबार से जुड़े रहेंगे। आपका धर्म बनता, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने अपने बच्चों को बराबर दरबार से जोड़े रखिएगा, संगत की सेवाओं में जोड़े रखिएगा, भजन ध्यान सुमरन उनसे करवाते रहना, उनको संगत की सेवाओं में भेजते रहना, सुमरन ध्यान भजन करते रहेंगे, सत्संग बराबर सुनते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई भी करते रहेंगे, एक अच्छे संस्कार उनके अंदर पड़ जाएंगे। यही बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इन बातों का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को और नए संगठन को खड़ा करिएगा और भजन ध्यान सुमरन बराबर आप सभी लोग करते रहना। वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। ये घर मकान मड़ैया जिसको बनाने में आपने सारी जिंदगी गंवा दी, आपने कभी विचार नहीं किया इस घर मकान मड़ैया में तुम ज्यादा 40 साल रहोगे और ज्यादा खींचोगे, 50 60 70 साल रह लोगे, लेकिन 60 70 साल बाद में जब तुम जाओगे और जहां तुम जाओगे वहां तुमने कोई घर बनाया नहीं बनाया, कोई छप्पर छाया नहीं छाया, कभी उसके बारे में तुमने विचार नहीं किया। इसलिए आगे की भी विचार करो। ये चंद रोजा संसार है, श्वासों के पूजे दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही, श्वास दो धारा में तेज जा रही, एक दिन खाली चांद। अरे नारियों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट देना तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के कामकाज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। अरे नन्नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होगा। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाएंगे। हिंदू लोग तिनका तोड़ आएंगे, जैसे तिनका टूट गया, अरे तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे।
दुनिया की दौलत, दुनिया की ये जमीन जायदाद, ये घर मकान घोड़ा गाड़ी, ये सब तुम्हारा यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग बराबर करते रहिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय। देखो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग कोई धक्का मुक्की मत करिएगा। अभी बारी बारी से हम सबसे मिल भी लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग मिलने आओ, अगर आपके गले में कोई सोने की चेन या कोई चांदी कोई आभूषण आप लोग पहने हुए हो, ये माताएं बहनें अपने गले से उतार कर अपने पास रख लें। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समय में कोई चीज गायब हो जाएगी तो आपको बड़ा कष्ट होगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखा करो, जब भी बड़े कार्यक्रम हुआ करें, सोना चांदी प्रेमी भाई बहनों, ये चेन आप लोग महंगी चीजें पहनकर मत आया करो। तो आप सभी लोग कोई जल्दबाजी मत करना। अभी नीचे उतर जाएंगे, एक एक करके सबसे मिल भी लेंगे। गुरु महाराज की बगल में गाड़ी खड़ी है, गुरु महाराज की चरण पादुका है, चरण पादुका पर दर्शन करना, वहाँ प्रसाद लेकर के तब आप लोग आगे बढ़िएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, पहले माताएं बहनें आएंगी, फिर उसके बाद भाई लोग आएंगे। कोई आप लोग धक्का मुक्की मत करिएगा, प्रेम के साथ बारी बारी से आप लोग मिलते हुए आगे बढ़िएगा। अब आप सभी लोग गुरु महाराज के पावन नाम का उच्चारण करिए। बोलो जय।